अभिवादन। साथियों, जो ज्यादा बोलता है गलती उसी से होती है, दौड़ने वाला ही गिरता है। आप सब दया के सागर हैं, जनता नहीं बल्कि जनार्दन। जरूर क्षमा करेंगे, हम नाचीजों से कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई खता हो जाए तो जरूर माफ करिएगा, क्योंकि इंसान जो होता है गुनाहों का पुतला होता है। गलती करना स्वाभाविक बात। जो गलती किया वो इंसान, और जो गलती ना किया वो साक्षात भगवान। ड्रामे के जरिए और स्टेज के माध्यम से मैं बाबू जगत सिंह वो खूंखार, वो खतरनाक, वो भयानक नाम है। कभी न सर झुकाता है। मां कसम, किसी ने बगावत की तो मौत के घाट जाता है। जगत सिंह चलता है, जगत सिंह चलता है, तूफान आ जाता है, करोड़ बदलता है, जमाना बदल जाता है। ऐ दुनिया वालों, ऐ दुनिया वालों, मुझे बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं बदला तो इतिहास बदल जाएगा। एक ही बात दोहराता है, साहब गलती हो गई, दोबारा गलती नहीं करूंगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि सर के बाल से पैर के नाखून तक ऐब ही ऐब भरा है। गलती करेगा, मुंह लटका के आएगा तो ऐसा ऐसा कहानी सुनाएगा कि साला खोपड़िए फेर देगा। आज कुछ सुनूंगा नहीं, कुछ बोलूंगा नहीं, केवल हंटर बरसाऊंगा। आज जगत सिंह का दूसरा रूप तू देखेगा। आज तो सही बाबू साहब, जय शंकर। जय शंकर। कहाँ था बे? मैं लेट करा रहा हूँ। सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। हमारे ख्याल से लेटने के बाद लोग सो जाते हैं, और लेटते कब है? जब आलस लगती है। साला आठवां अजूबा है, लेट करके चलता है। माना कि जल्दीबाजी में मुंह से निकल गया, सुधार ले, दुरुस्त बोल, ठीक बोल। समझ में आया तो बच गया तू, और नहीं तुम्हारा समझ। मैं लेट करा रहा हूँ। कहीं तुझे मस्ती जोर तो नहीं है? तबीयत ठीक ठाक है? हाँ है? हाँ। स्वस्थ है ना तू? हाँ हाँ। यहाँ वाव बक रहा है बे। वाव वाव। भाई लोग से बोला हूँ मैं, नहीं मेरा हंटर बोलेगा। सोच के बोल, थोड़ा बोल, ठीक बोल, बच जाएगा, अन्यथा तू गया काम से। मैं लेट कर हो गया। उसके बाद पुड़ विराम लगेगा। पुड़ विराम, खड़ी पाई है ना रे? यही सुधरा। तेरी पर्सनालिटी देख करके दया आ रही, कसम से। सुधर जा, ठीक से बोल, बढ़िया से बोल, बोल, डर मत, बोल 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 बोल। मैं लेट कर हो गया।
लेट होने का? हाँ, लेट कर हो गया। अब कल का पीछा नहीं छोड़ा है, हैं? हाँ तो जल्दी जल्दी बोल, कैसे लेट हुआ? मैं लेट क्यों हो गया? क्यों हो गया बे? मैं अंडा दे रहा था। छोड़ दुनियादारी छोड़ दे, अब नहीं मानेंगे। लेकिन ये सलाह जब तुम्हारे अंडा दे, तू अंडा देता है, तू अंडा देता है बे? हम ही नहीं, हमारे बबुआ अंडा देती। अब तक तो हम यही सोच रहे थे, साला डर के मारे ऐसे बोल रहा है। ये साला है, मुझे पागल समझ रहा है तू? तू अंडा देता है, तू अंडा देता है, तेरे बाबूजी अंडा देते हैं। हमारे बबुआ नहीं, हमारे माई। हमारे माई खटिया से एकदम चपकी रहती है, उठने बैठने लायक नहीं है, फिर भी खटिया पर से कोशिश करके उठ करके घुसुक घुसुक के 10-20 अंडे तो दही देती है। हंसने की बात नहीं साथी, सोचने की बात है। कहता चाहे बाबूर और सुनता चाहे सरे, आप सब निर्णायक हैं, जज हैं, विद्वान हैं, भगवान हैं। इसके बात पर गौर करें। हमारे ख्याल से एक तंदुरुस्त मुर्गी 24 घंटे में 1 अंडे देती है। आज दी है तो कल देगी। ऐसा बोल रहा है माँ बीमार है, हाँ खटिया से चपकी है, हाँ, उठ बैठ नहीं सकती, नहीं, फिर भी कोशिश करके हाँ, खटिया से उठ के घुसुक 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 10-20 अंडे दे देती है। तू क्या बोल रहा है, समझ रहा है? आपकी तो 10 ही छिपाड़ा रहा, हमारे ख्याल से आपकी 10 दहम्मा पड़ जाए साले। आई जो इतना मोहबाए है, अब की जाए तो सारे पूरा जमड़ा फाट जाएगा। तू देता है, तेरे बाबूजी और तेरी माँ दादी हैं। हमारे माई नहीं, हमारे से छोट बहन रही, हमारे से छोट बहन रही, वो अंडा देत रही। वो ताली बजाए के देत रही। कर सारे को भाव पहले देखा, अब नहीं देती। वो मुर्गी में एक रोग होता है, वो कुड़ुक का। कहीं कुड़ुक तो नहीं हो गई? मजाक करता हूँ का? मैं मजाक करता हूँ। तू तो बोल रहा है कि देती थी, अब नहीं देती। क्यों नहीं देती बे? देत रही का मतलब ना समझ पाया। जब से मैंने उसका शादी विवाह कर दिया, तब से अंडा देना बंद कर दिया। अब पागल समझ रहा है बे? अब जब कुंवारी थी, तेरे यहाँ की तो देती देती थी। आज जब शादी विवाह कर दिया, हाँ, अपने ससुराल गई, और अंडा देना बंद कर दिया, बंद कर दिया। और देना चाहिए तो घाटा लगा। तू साला पूरा परिवार मुर्गी परिवार हो गया है। आप समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा तो तू ज्यादा समझदार हो। वो बात नहीं है, अंडा देना बंद कर दिया, इसका मतलब ये है क्या है? उसके यहाँ वो धंधा नहीं होता है। कौन सा धंधा में? देने में कौन सा धंधा साला? मैं अपने यहाँ साइड बिजनेस खोल रखा हूँ अंडे का। सरवा आया ऐसा मुंह बनाया, लेट यूं हो गया कि मैं अंडा दे रहा था। तो हम सोचे साला डर के मारे या तो दर्द के मारे ऐसे बोल रहा है? तो सीधा बोल देता भी है कि मैं दुकान खोला हूँ, मैं रहता हूँ, दे लेता हूँ। वो तो बराबर रहे हैं? तो सारे खुसुक के अरे बाप रे इधर बैठक देखा सर। अरे कायदे से बैठ गए।
कायदे से भाई, कायदे से भाई, कायदे से बढ़िया। अच्छा कायदे वाला नामकरण तो कही दिया भैया एक सही ले, अगर इतनी बड़ी पूछ हो तो कहा की जरूरत ही नहीं आ। अबे मानुष के तरह नहीं बे, मानुष के तरह भाई, मानुष की तरह बढ़िया से भाई, लोग हंस रहे हैं। अच्छा वो वाला, अरे सरवा कितना वाला जाना। साथियों ड्रामे पर गौर करेंगे। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ, नाम दौलत शोहरत, ऐसे कह लीजिए कि ऊपर वाले ने मुझे सर्व सुख संपन्न बनाया, लेकिन टेंशन बस एक ही बात की, यही सोचता हूं कि मेरे ना रहने पर इस जामगढ़ की कुर्सी को कौन संभालेगा, कौन करेगा जनता पर हुकूमत, क्योंकि मेरे कोई औलाद नहीं है। मालिक से आराधना प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, इस जन्म में या कि पूर्व जन्म में ऐसी कौन सी गलती हो गई थी, ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था जो कि इस जन्म में मुझे भुगतना पड़ रहा है। आप मुझे निसंतान बना दिए, बस यही एक और बैठने के लिए बोला था। हाकिम आपको मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अच्छा आप पूछेगा। अभी भी आप कह रहे हैं कि हमारे न रहने पर इस जामगढ़ की कुर्सी को कौन संभालेगा, क्योंकि आपके पास कोई आल औलाद नहीं है। और अभी भी आप ये भी कह रहे हैं कि हमारे जामगढ़ में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक बात हमारे ये नहीं समझ में आ रही है, जो हवेली में आपको हमेशा बाबूजी बाबूजी आगे पीछे लगे रहते, कौन है? अच्छा कितना पढ़ा है? पढ़ा नहीं। पढ़ा नहीं, लेकिन अच्छा पकड़ के शब्द को रखा है, पॉइंट अच्छा पकड़ा है। ये मोहन कौन है? हाँ कौन है? छोड़, मुंह से निकल गया, बात जाने दे। अरे अब तो उम्र हो गई, पाँव जो है कब्र में है, मैं दफन बात भी दफन, जो सम्मान बना है वो सम्मान बना रहेगा। छोड़, जाने दे, चर्चा खत्म करिए। बता छोड़ दे। बता देगा कि अगर मैं तुझे बताऊंगा साला पूरा इलाके में गा देगा। हम केहू कहवा नहीं करब। ऐसा हो ही नहीं सकता। लोगों में यह गुण पाया जाता है कि भैया कसम तो खाए रहे, लेकिन कहा करी बात पड़े पे बात कहते ही और बात फैल जाएगी। देख, छोड़ जाने दे। बाबूजी हाँ। अगर ना बताऊंगा तो अंदर ऐसे खोखला कर जाए, काम बताए कि उस बताए हो त्यागी काम ना होता है ऐसे। अच्छा तो बात सुनेगा? हाँ जानेगा राज को? हाँ सुन, ये बात सुनने से पहले तुझे कसम खानी पड़ेगी भी। हाँ, धरती मैया की, ऊपर बैठे पिता परमेश्वर की, अपने परिवार का कसम खाएगा तभी मैं बताऊंगा। बोल। इनका देखा रख के बाद जाने बड़े हम चलिए अपना खाए परिवार खाए धरती मैया को करो वाले तबे हम खाए ले बाबूजी मैं कसम खाने चला हूँ, मैं कसम खाता हूँ धरती मैया की, ऊपर बैठे परमेश्वर की कसम खाता हूँ, अपना कसम खाता हूँ, मैं परिवार वालों की कसम खाता हूँ। आपकी बात बताई हुई मैं किसी से नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। अरे अगर ये बात दो के अलावा तीसरे के कान में गई तो तेरे परिवार में दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। तीसरे के कान में जाएगा नहीं। सोच ले। सोच लिया। अब बचो, अब बैठ जा, डिस्टर्ब मत करेगा, ठीक है? पुराने घाव को कुरेदा ताजा बना दिया, मुझे अच्छी तरह याद है। आज से 15-16 साल पहले की बात है। इसी जामगढ़ का निवासी रघुनाथ किसान, उपनाम रघुआ, रोता बिलखता गिड़गिड़ाता मेरे पास आया। साहब मदद करिए। अरे हमने कहा बोल। अरे हम तो जनता के सेवक हैं, तुझे क्या चाहिए? साहब
साहब मुझे 500 रुपए के लिए इतना चिरौरी कर रहा है। बीमारी से जूझ रहा हूं साहब, और यही सोच रहा हूं कि 500 रुपए मिलेंगे कहां से हीलत बेहारी, निकुला बचावा नहीं बार बार। हाँ 500 रुपए में कुछ पैसे से इलाज कराऊंगा, कुछ पैसे खाने के लिए रखूंगा, मेहनत मजदूरी करके आपका पैसा समय पर दे दूंगा साहब। हमने कहा चिंता मत कर, टेंशन मत ले, मैं हूं ना, लेगा तो देगा कब साहब 2 महीने। हमने कहा देख तू मेरे सामने खड़ा है, 4-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर का समय ले ले, लेकिन मेरा पैसा समय पर चाहिए, वक्त पर साहब। वो नौबत ही नहीं आएगा, हम कोशिश करेंगे कि हवेली पे पैसों पहुंचा जाएंगे। आज दिन कौन सा है साहब? आज तो दिन मंगलवार, कहीं ये मंगलवार तेरे लिए मंगल न बन जाए। देख तू समय ले ले, जो भी समय साहब, 2 महीने में हम आपका पैसा चुकता कर देंगे। पैसा दिया गया, समय पूरा हुआ, कौन कहे पैसा देने को मुंह तक नहीं दिखाया। अपने करिंदा को भेजा है, करिंदा जाकर के देख, उस दिन तो बहुत लंबा चौड़ा डायलॉग मार रहा था, आज का हुआ? करिंदे लोग गए उल्टे आकर के मुझसे चिरौरी करने लगे, रे साहब वो तो खटिया से चपक गया है, जब से हवेली से गया है बोल रहा था कि एकदम बीमारी से उलझ हो गया साहब, बैठने लायक नहीं है। वो कहलवाया है कि आप 1 महीने, अबे मैं समय दे रहा था तो अपने जी पड़ा, आज मेरा भी जीत देख ले, मजदूरी के लिए भेजा था तो आकर के वकालत कर रहे हो, पैसा मैं दिया हूं तो लेना भी जानता हूं। सीधा घोड़ा सजवाया, घोड़े पर बैठा और उसके द्वार पर गया। वहां का नजारा ही कुछ और था, खटिया में बैठ के हुक्का पी रहा था, जब घोड़े की टाप की आवाज उसके कानों में पड़ी तो बौखलाया, चौंका, जब मेरे तरफ देखा तो हिम्मत जुटाया, जैसे तैसे खटिया पर से नीचे उतरा, सर की पगड़ी हाथ में लिया और लड़खड़ाते हुए मेरे पास आने लगा। अभी 2-4 कदम बकिए था, तभी साला मुंह के बाल गिर पड़ा। पगड़ी हाथ से छूट गई, लुढ़कते मेरे पांव के पास आई, तब तक मैं घोड़े से उतर चुका था। पगड़ी को उठाया, पांव पे रखा, साहब आप अभी तो करिंदा जी आए थे, उनसे कहलवाया था, साला नवाब हो गया, कहलवाया था, मैं समय दे रहा था, तू समय लिया नहीं, आज मेरे पास कोई समय है नहीं, मेरा पैसा दे मैं चलूं। साहब सच बताऊं साहब, आज 3 दिन घर में चूल्हा जले हो गया साहब, बच्चे भूख से बिलख रहे साहब, और मैं बीमारी से जूझ रहा हूं, मैं क्या करूं? मेरा पैसा दे मैं चलूं। साहब अगर आप 7 दिन का समय दे देते तो बहुत अच्छा होता। 7 दिन में कौन सा धन मिलेगा बे? कौन सी तेरी लॉटरी लगेगी? कौन सा बड़ा धन मिलेगा? तू मेरा पैसा देगा, मेरा पैसा अभी और इसी वक्त दे, मैं जाऊं। साहब कुछ रहम करे, हमने कहा रहम करने के लिए आए हैं, रहम करने के लिए आए, देख कैसा रहम करता हूँ। सीधा पॉकेट से लाइटर निकाला, साले की मड़ैया में आग लगा। जब मड़ैया दूधू करके जलने लगी, मेरा पांव छोड़ के बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगा। 2-4 लोग पलटी उल्टे लेकर के दौड़े, लेकिन बुजुर्ग लोग जो यहाँ के, जो हमारे विषय में जानते हैं, खास जानते हैं, वो लोग पूछे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अरे चचा देख नहीं रहे हो कि आग लगी है, बुझाने जा रहे हो? अरे बुझाने नहीं, तुम लोग आग लगाने जा रहे हो। जमींदार को जानते नहीं, अरे हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग भुक्तभोगी हैं, पानी में रख के कोई मगरमच्छ से बैर नहीं करता, हम लोग तो झगड़ा मोल लेके परदेश चले जाओगे, भोगना हम लोग को पड़े। समझदार लोग थे, कोई एक लोटा पानी उसकी मड़ैया पर नहीं डाला, मड़ैया धू करके जल रही है, बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जब वो जितना चिल्ला रहा था उतना मुझे गुस्सा आ रहा था। सीधा साले की टंगड़ी पकड़ा, उसी आग में झोंका, जा
मेरा रिश्तेदार था? नहीं, फिर क्यों रो रहा है? अगर हमने टंगड़ी पकड़ के फेंक देते। टंगड़ी सरऊ बैठा ही बड़े कहे रहे तो मुंह के बनावट देखे बड़े खड़ा हो गया तू। फिर होना क्या था? किसी ने उसके बीवी को बताया है रामेश्वरी है, अरे तुम बच्चे को गोद में लेकर के खाली कटोरा गई है खाना मांगने के लिए, तेरा घर चल रहा है, बचाओ बचाओ की आवाज आ रही है। मरती क्या न करती, बच्चे को गोद में लिए खाली कटोरा हाथ में दौड़ते हुए यारी देख रही है, आसियाना तो जली रहा है, स्वामी उसी में छटपटा रहे हैं। जब मेरे तरफ निगाह पड़ी तो डर गई, सहम गई, तेरी भयभीत हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि जमींदार गुस्से में है और मुझे देख ले तो बच्चे समेत नहीं सी आग में झोंक, तब तो मेरा परिवार स्वाहा हो जाएगा। उल्टे पांव गई तो गई, आज तक पता ही नहीं चला। बच्चों में खेल रहा था वो 5-7 साल का मोहन, किसी ने बताया ये साला तू यहाँ गोली खेल रहा है, तेरा घर जल रहा है। अबोध बालक करेगा क्या, दौड़ता हुआ आ रहा है, देख रहा है इतने बड़े प्रांगण में अकेला एक लड़का, वो भी मेरे सामने। ए लड़के जा, क्यों रो रहा है? साहब 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 ये मड़ैया हमारी साहब, बाबूजी उसी में सब बिगाड़ दिया तू, तेरा पैसा कौन देगा? यही होगा तेरा एटीएम, यही होगा तेरा फिक्स। सीधा उसका बाप पकड़ा, घोड़े पर बैठाया और हवेली लेके आया। तो हरे प्रश्न का जवाब हमरे लगे नहीं, इसलिए कि जब बड़ा होगा, मालिक होगा, रघुनाथ किसान का नकली बेटा बना करके अदालत में पेश करूंगा, गवाही देगा, दस्तखत बनाएगा। जिस दिन रघुनाथ किसान की जमीनी कागजात हमारे हाथ लगेगी, उसी दिन साले को लात मार के हवेली से अच्छा ये मोहम्मद का पता मेरा प्राण कैसे आए? बहुत बढ़िया पेलान रहा। ऐसी सारे खराब बेकार है। और बढ़िया और बड़ा मोहतो बड़प्पा बनोते लगे। अरे सरवा चल, तू छुट्टी में घर जाए, उससे पहले बुला मोहन को, बोल देना जमींदार नहीं, बाबू साहब नहीं, बाबूजी बुला रहे। क्या बोलेगा? बाबूजी, बाबूजी बुला रहे। बुला 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 बुला, लगे हाथ बात हो ही है। बुला। अभी मैं बुलाता हूँ। अब आप सबके बीच में आपके क्षेत्र के मशहूर कलाकार गुड्डू भाई आप लोगों के सामने आया कैसे आए हैं? मोहन भैया, मोहन भैया आपको बाबूजी याद कर रहे हैं। आप भैया जितनी जल्दी हो सके तुरंत आ जाइए। कैसे हैं आप? बस सब ठीक ठाक है। अचानक आप मुझे फोन करके बुला रहे हैं? भैया आपको बाबूजी याद कर रहे हैं। बाबूजी? हाँ यार कभी बाबूजी इतनी जल्दी नहीं बुलाए, ये क्या बात है? पता ना भैया, हमें पता लगे। चलिए बाबूजी। हाँ भैया। एकदम ठीक ठाक। अच्छा ये बता दो, हाँ। फोन तेरा तो मैंने चालू है ना, हैंग तो नहीं करता? जी चालू है। चालू है ना? हाँ। फोन लगता है, घंटी जाती है, कोई उठाने वाला नहीं। ऐसा मैं नहा रहा था। ओ, अच्छा अच्छा। हम ये सोच रहे थे कि तू व्यायाम कर रहा था। नहीं नहीं है, नहा रहा था। अच्छा ये बता, नहाया उसके बाद ये माथे पर पसीना, क्या कोई दवाई खाया है क्या? फिर पसीना क्यों? ऐसी कोई बात नहीं। अरे फिर मेरी बात तो सुनिए। क्या बात? आप अचानक बुलवाए। बुढ़ई मुझे बताया कि पिताजी बुला रहे हैं और मैं दौड़ते दौड़ते आया, इसलिए माथे पर पसीना।
इतना सजो के रखा हमें। ये क्या बोला था? बाबू साहब बनने वाले नहीं। अंतिम सांस ले रहे हैं। नहीं। तू देखने के लिए बुलाया है। नहीं। फिर समय इसके माथे पर पसीना क्यों है? क्यों इसके माथे पर पसीना है? यही समझाया था, यही बोला था तुझे, हैं? मैं इतना ही बोला था किधर है? भैया आपको बाबूजी याद कर रहे हैं। बस। अच्छा, कभी बुलाया नहीं हो ना, इसलिए दौड़ता हुआ आया। एक बात ये बताइए पिताजी, हाँ हाँ मैं इसका असली नाम ले रहा हूँ। हाँ, मैं इसका नाम भूल गया, क्या नाम है? पिताजी आप बैठिए, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर मैं ना बुलाया होता हाँ। तो शायद ये बात अपने दिल के अंदर रखता। जी, हैं? लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहूंगा। बिल्कुल बोल, आप बैठिए। बोल बोल, दिल खोल के बोल। अरे आप बैठिए तो सही। चल बोल। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। अजी पिताजी अजी पिताजी कहो किस लिए है बुलाए पिताजी। पिताजी को किस लिए है बुलाए? आज पिताजी को किस लिए है बुलाए? और कहो सो कहो सामने ला। आखिर क्या बात है? जब भी मैं आता था आपका चेहरा एकदम खिला हुआ रहता था। बुलाया है। आज न जाने मुझे ऐसा कुछ ये महसूस हो रहा है कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। ऐसी बात नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए मैं आपका बेटा हूँ, मेरा फर्ज है कि मैं आपका सुख दुख जानूं। देख बेटा, आखिर आप मुझसे नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे? सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है क्या है? कि तू आज पहली बार मुझसे कुछ बोला, सही बात। वो भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके। है कि नहीं? तो बताइए आप। तू उस लायक हो गया बेटा। अब सर का बोझ हल्का हो गया। जब बेटा बाप के बराबर हो जाए तो आधा टेंशन तो वैसे मुक्त हो जाना चाहिए पिता बाप को, क्योंकि कंधे से कंधे मिला करके चलने लायक हो गया। कम से कम आप मुझे इस लायक तो समझे। अरे तो सुन बात तो। बताइए क्या बात है? अरे तुम्हें आज एक काम करना है बेटा। तुम्हें आज एक
अदालत चलूंगा। मेरी बात सुनिए। आज पाया कौन सा काम बतलाए दीजिए। आज पाया कौन सा काम बतलाए दीजिए और अदालत चलूं सा समझाए। जी, ये अदालत किस लिए चल रहा है? अरे गवाही को दे करके करना है। जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। माना ना यार। छींक कब आई झटका अभी तक आवत देखा। काहे छीके हुए आई मनमानी हो गई। कितना बढ़िया बात होत रहा सारे निकुरवा रगड़ लिए होते रगड़त रहे तब वो आई गई तो आए के छीके होते मौका ही आए। अब जिन छीके इसका ही मनाई के चलते लोग कोई भी शुभ कार्य करत ही तो डीजे वगैरह बजवावत ही, बैंड बजवाई ही, डीजे बजवाई ही, भांगड़ा बजवाई ही, औरत लोग माता बहन लोग कुछ गीत गान नहीं करत रहा थी ताकि न ये सत मनई के छीक सुनाए और न दिल में शंका पैदा होए। मत छीके सारे छीके कोई दूर जाके छीके सुन। अगर यहाँ छीके सारे तो हाथ की पूरा काट ले ठीक बात चट अरिया हो गई कि जब से मोहन आए तो ज्यादा किसको भांगड़ा चलता बतावा। ऐसे कौन बात नहीं कुछ तो बात है नहीं बात है कुछ नहीं बात। सुन अगर ये बात दुई के अलावा तीसरे के कान में गई तो मरे के बाद तो तर्पण दे वाला क्यों न रह जाए। तर्पण माने समझा पानी दे वाला क्यों रह जाए सारे समझा कि तू ना आए कि जो बत्तिया लागबा वहां पर चाहिए सारी कला वहां पर छाही दिखा सारी समझा था हमका। बेटा सुन वही को दे करके करना है दस्तखत। अरे जमी रखू के नाम करना है। मकासा बतलाए